नाउ यू सी देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइटिंग केमिकल फार्मूला। हम लोग केमिस्ट्री जब भी किताब खोलता है उसमें बहुत सारा केमिकल नाम और केमिकल फार्मूलाज रहता है, तो हम लोग उसको याद करना पड़ता है। बहुत अच्छा नहीं लगता है बहुत याद करने में, लेकिन उपाय नहीं है, केमिस्ट्री में तो केमिकल फार्मूला याद करना ही होगा। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला को बनाता कैसा है? अभी जो थोड़ा देर पहले वैलेंसी का बात कर रहा था, उसी का मदद से केमिकल फार्मूला बनाता है। एक एग्जाम्पल का साथ में बात करता है। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेगा, सपोज सोडियम क्लोराइड। अभी तो हम इसका बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए आप लोग को मालूम भी हो गया कि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl क्यूब हुआ, कुछ Na2Cl या फिर NaCl2 क्यों नहीं हुआ? उसको जानने के लिए देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इधर में फार्मूला में ही दिखाई दे रहा है सोडियम क्लोराइड लिखा है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सोडियम को लिखना पड़ेगा। सोडियम लिख दिया, क्लोराइड मतलब क्लोरीन होता है, क्लोरीन को लिख दिया। अभी दोनों का वैलेंसीज हम लोग को मालूम करना पड़ेगा, जो कि आप लोग का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखने से अच्छा है। तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है, थोड़ा देर पहले हम लोग बात किया था, वो कितना होता है +1। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है -1। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, Na × 1 = NaCl × 1 = Cl। अभी 1 का साथ मल्टीप्लाई किया, इधर में नीचे में 1 लिखने का जरूरत नहीं है, एंड दिस इज आवर केमिकल फार्मूला। वेरी सिंपल, दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। और एक एग्जांपल देखते हैं। जिंक क्लोराइड एक केमिकल है, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, फॉर्मूला तो क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जिंक क्लोराइड, मतलब ये हमें जिंक है और क्लोरीन है। तो जिंक का सिंबल होता है Zn। इसका वैलेंसी कितना होता है +2। अभी देखो +2 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, जिंक जो अपना अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरा को डोनेट करता है, दैट इज़ वाई इट हैज़ अ 2 वैलेंसी। ठीक है, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, सिंगल -1। अभी क्या करना है हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या मिलेगा, जिंक 1 का साथ मल्टीप्लाई होगा तो Zn ही लिखेगा। Cl2 का साथ इंटू हो रहा है, दैट मीन्स Cl नीचे में 2 लिख देगा। दिस इज द फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड। अभी जो माइनस और प्लस लिखा है वो सब हम लोग को इधर में लिखने का जरूरत नहीं है। बन गया ना सिंपल से जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला। लेकिन कैसे हुआ, आपको ये वैलेंसीज याद रखना पड़ेगा। और भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इजी वाला। नाउ यू सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला कैसे होगा, तो कैल्शियम का तो सिंबल मालूम है, Ca लिखता है और उसका वैलेंसी है +2। लेकिन हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है, तो ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड हम लोग जो बोलता है ना, वो लिखता है OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरह से आपको कार्बोनेट मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा। कार्बोनेट मतलब होता है CO3, नाइट्रेट मतलब होता है NO2, ऐसा वो सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सल्फेट होता है SO2। तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है OH, और OH का जो वैलेंसी है वो है -1। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Ca और 1 मल्टीप्लाई हो गया तो Ca लिखने से हो गया, OH और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोग OH2 ऐसा लिख देगा, फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये गलत हो गया इधर में। इन सच केस, ऐसा जब केस आएगा तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट ऐसा 2 लिखने से नहीं होगा, यहाँ में OH दोनों है और ये दोनों OH का साथ में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दैट केस हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में डाल के 2 लिखना पड़ेगा, तब ये 2 जो दोनों के लिए हो गया, क्योंकि ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया अभी फॉर्मूला करेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये क्या है मालूम है, जो चूना होता है ना, जो आदमी लोग पान में लगा के खाता है, वही चूना और पानी का मिक्सचर है ये। ठीक है, और एग्जाम्पल देखता है। नाउ यू सी पोटेशियम कार्बोनेट, इसका क्या फॉर्मूला होगा, पोटेशियम का सिंबल होता है K और इसका बैलेंस ये होता है +1। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, हम पहले बोला था कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ऐसा बहुत कुछ रहेगा, उसको याद करना पड़ेगा। कार्बोनेट का फॉर्मूला है CO3 और इसका वैलेंसी होता है -2। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पोटेशियम 2 का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स K2, और CO3 1 का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स CO3। ये हो गया आपका केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। बहुत सिंपल है कि नहीं, बस आपको याद रखना है, क्या चीज़ ध्यान में रखना है, याद रखना है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसीज।
ये भी आपका कंपाउंड है और उसका वैलेंसी सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो आप याद रखने से हो गया बस। नाउ दिस इज अनदर टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल्स का भी अपना मास होता है, लेकिन मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेगा? ठीक है, एक एग्जांपल के साथ ही हमेशा करना चाहिए। हम ये आप लोग तरीका देखना हम कैसा कर रहे हैं, एकदम ऐसा ही करना है। सपोज H2O वाटर मॉलिक्यूल, इसका अभी पूरा टोटल मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेगा, हम लोग को पता होना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का खुद का मास कितना है, ऑक्सीजन का खुद का मास कितना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 1, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। अभी ये चीज़ को इधर में कैसे अप्लाई करेगा? ठीक है, यहाँ में कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नीचे में 2 दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इनटू करना पड़ेगा 2, हो गया हाइड्रोजन का काम खत्म। प्लस ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, सिंगल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, प्लस करो कितना होगा 2 + 16 = 18U। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मतलब वाटर। अभी और ऐसा एक दो एग्जांपल देख लेता है, बहुत ईजी है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। तो इसको हम लोग लिखेगा 23, सिंगल सोडियम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5, सिंगल क्लोरीन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको प्लस करने से अभी कितना हो जाएगा 5 6 7 8 5 58.5 एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया। और भी ऐसा बहुत एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। बस अभी इसमें पुट करना है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। सबको प्लस कर देगा 23 प्लस यहाँ में हो गया 17, इधर प्लस करने से आपका हो गया 10 40। दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है हो गया है 40U। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। इसी का जैसा आपको मॉलिक्यूलर मास का जैसा और एक चीज़ देखने मिलेगा टेक्स्ट बुक में, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं, फार्मूला यूनिट मास इसलिए बोला है क्योंकि उसमें केमिकल फार्मूला दिया हुआ रहेगा और आपको मास निकालना होगा। जैसे कि एक और केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, सपोज CaOH होल ट्वाइस, इस ये फार्मूला का भी मास निकालो। तो देखो ये 2 जो है ये दोनों के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम लोग को इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल एटॉमिक मास होता है वो देखना है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अभी हम लोग को जस्ट इधर पुट करना है। कैल्शियम कितना है, सिंगल है कुछ प्रॉब्लम नहीं है 20, प्लस ऑक्सीजन देखो 2 और हाइड्रोजन का साथ भी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितना होगा इधर में 16 × 2, प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ में 1 × 2, दैट मीन्स 20 प्लस 16 2 जा कितना होता है 32, प्लस 2 कितना हो गया 20 प्लस 34, दैट मीन्स कितना हो गया 54U। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वही मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है, लेकिन नाम सिर्फ फार्मूला यूनिट मास दिया है। क्यों दिया, क्योंकि इसमें हम लोग केमिकल फार्मूला लिख दिया था। तो ये चीज़ आप लोग का एग्जाम में आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, हमको मालूम है, बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में तो यही सब आएगा। ठीक है, थैंक यू।